हाय एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले आई वुड लाइक टू क्लेंस द एनर्जी। आज हमारी रीडिंग में हमारे साथ ये क्यूट सा प्लांट भी है। वेलकम। एंड आपके लिए इस समय क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं जो आपको इस समय सुनने की ज़रूरत है, या यूनिवर्स और गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं, तो वो आपको इस रीडिंग में मेरे थ्रू मिल जाएंगे। नोट, इट्स अ जर्नल रीडिंग, बट आई एम होपिंग दैट यू विल गेट द मैसेजेस हेयर फॉर श्योर। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ ग्लिटरिंग नेल पेंट। ठीक है, ये सिल्वर कलर में है। देन यू हैव ग्लिटरिंग नेल पेंट वाइट कलर में है। ओके, एंड देन यू हैव दिस नेल पेंट विच इज़ neon चिक कलर। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, उसे आप सेलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे। ओके, और आप अपने पाइल पे जाके अपने मैसेजेस सुन सकते हैं। रिपीटिंग, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 मैं स्नैपशॉट अब डाल दूंगी। मेडिटेट कीजिए, क्लोज योर आइज, इंट्यूटिवली गो टू द ऑप्शन दैट यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड लेट्स हियर योर मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय स्पेस। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सी या, लव। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया है, फर्स्ट लेट्स क्लियर योर एनर्जी। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके रख लिए थे, तो अब हम अपने सारे कार्ड से गो थ्रू करेंगे। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो मैं पहले सारे कार्ड एक बार स्प्रेड कर देती हूँ एंड देन वी विल रीड देम। ओके, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अंदर की जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज़ वेरी यंग। ओके, अगर आपको सारे कार्ड्स नहीं भी दिख रहे, इट्स ओके, आई विल शो यू ऑल द कार्ड्स, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लिसन टू मी। ओके, आपकी जो एनर्जी है वो है बहुत ही यंग, बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। यू ईदर यू आर इंडिपेंडेंट या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ओके, when I say independent, it could be in a way that you want to freely express yourself। आपके मन में जो है आप वो बोलना चाहते हैं, ठीक है, या आप किसी और के लिए जॉब नहीं करना चाहते, आप अपना बिजनेस या अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, या तो आप ऐसा चाहते हैं या आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, यू हैव दिस ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ इंडिपेंडेंट और बीइंग यंग, बीइंग क्रिएटिव। कहीं ना कहीं दो इवन यू हैव दिस एनर्जी इन यू, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि आई फील लाइक यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ। आप ना अपने आप को मे बी प्रूव करने में हो सकते हो कि यार आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू दिस पर्सन और दैट पर्सन, ईदर इन अ पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यू आर दैट काइंड ऑफ अ वॉर, यू आर गोइंग फॉर काइंड ऑफ अ वॉर, नॉट एग्जैक्टली वॉर, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी हो सकती है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी हो सकता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, वेयर यू वांट टू प्रूव इट टू समबडी एल्स। ठीक है, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, जहाँ पे रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कम्युनिकेशन इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर और ज़्यादा अच्छा होगा तो इट कुड बी बेटर। हैविंग सेड दैट, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं आपको, बिकॉज वाई आई एम सेइंग बिकॉज यू हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव देन पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड देन यू हैव दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है, प्लस यू ऑल्सो हैव अ डेविल कार्ड विच बेसिकली हैव मल्टीपल मीनिंग्स, सॉरी। सो ऐसा भी कुछ, अब डेविल कार्ड जब आता है तो हो सकता है यू आर एडिक्टेड टू लग्जरी। कईयों को लग्जरी लाइफ की एडिक्शन होती है, यू नो, दे वांट मनी मेटेरियलिस्टिक थिंग होना बहुत अच्छा है, बट उसका एडिक्शन, यू नो, कि आई रियली वांट दिस मनी, वो मनी एडिक्शन कुड बी वन ऑफ योर एडिक्शन, कि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे या भाग रहे हैं। फॉलोड बाय द हर्मिट कार्ड। जब हर्मिट कार्ड आया है तो उससे मुझे ये समझ में आता है दैट
you might need to stop running behind money, materialistic things for a while, because कहीं ना कहीं you feel like कि what exactly make me happy, and you are analyzing yourself internally कि actual में क्या चाहिए. You might be going through some kind of a relationship which is not good for you, probably toxic. अगर नहीं तो maybe you are too much into society things. You know, sometimes we wear a mask to not showing ourselves. हम अपने आप को नहीं दिखाते हैं कि हम कैसे हैं. हम क्या करते हैं ना, एक मास्क पहन लेते हैं. ऐसा मास्क जो you know you don't show yourself what you are, लेकिन आपको पता है कि ये मास्क पहनेंगे तो सेफ रहेंगे. You know, you're not expressing exactly आपको कैसा फील होता है. You know what I mean? Exactly आप क्या कहना चाह रहे हो. ठीक है, that you might not be doing as of now. So जब आपके लिए मैसेजेस आने शुरू हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं. ओके, वन, या तो आपने अपना सेल्फ एनालिसिस शुरू कर दिया है, आप अकेले बैठ के अपने आप को एनालिसिस कर रहे हो या करना चाहते हो. टू, आपको ये बोला जा रहा है इट इज़ योर टाइम टू रिकवर. मे बी आप बहुत सारे, हाउ शुड आई से, बहुत सारे ना हार्डशिप से होके गुजर रहे हो, स्ट्रगल से होके गुजर रहे हो, एंड यू आर नाउ इन द स्टेट ऑफ चेंज. मतलब एक चेंज से होके आप गुजर रहे हो. दैट कुड बी इनर चेंज एज वेल एज आउटर चेंज. ठीक है, एंड आपके लिए मैसेज ये है दैट यू नीड टू सरेंडर एंड यू नीड टू रिलैक्स. ठीक है, तो मैं सारे मैसेजेस वन बाय वन लेती हूँ. आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उन सब के जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेंगे. मेडिटेशन ब्रिंग यू आंसर्स, नंबर वन. दूसरा, यू माइट हैव गॉन थ्रू मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स, यू माइट हैव गॉन थ्रू मल्टीपल स्ट्रगल्स. Area could be work, area could be personal growth, area could be frustration inside, and it's time for you to recover and focus on your recovery. When I say focus on your recovery, that means you need to relax. आपको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना है, किसी को प्रूव नहीं करना है. अब आपको ये मास्क ड्रॉप कर देना है. जो आप फील करते हो वही आपको अब बोलना है. That will make you more independent. Okay. Then you have voice of truth. Stay strong, focus on your purpose and release the fear and speak your truth. आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है. जो आपको चाहिए, यू आर ऑलरेडी फोकस. आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट फोकस, यू आर फोकस. लेकिन किस चीज़ पे फोकस करना है ज़रा ये सोचिए, और एक बार फोकस कर लिया है तो उसी पे ही रहिए. ठीक है, टिल यू अचीव इट. एट द सेम टाइम आपको ये भी मैसेज आया है दैट यू आर हाईली प्रोटेक्टेड. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitations. Trust. That means कोई भी पुराने, जैसे मैंने आपको बोला, you could have addictions जिनके ऊपर मे बी आप काम कर रहे हो. आपको पता है कि मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मे बी you are analyzing and trying to cut it off. It could be your past also. ठीक है, पास्ट में भी कुछ ऐसा हो सकता है that you don't like और आपने अपने cords उससे कट कर दिए हैं. So universe is giving you a message that yes, you did cut your cords. Okay, or you're about to cut it. Okay, and again you got, universe is with you. Wear a clock of protection and love. तो protection आपको बहुत मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से. So you might be on the right path, जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है. There could be a very high chances कि पहले आप थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, मनी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा था, and now you are moved into yourself. इनर सेल्फ, आप अंदर की तरफ अब जाना शुरू करने वाले हैं, ये शुरू कर दिया है. ओके, अनदर मैसेज इज विद यू. यू कुड बी अ टीचर, यू कुड बी मिस्टिक, यू कुड बी अ हीलर, यू कुड बी अ पर्सन हु वुड लाइक टू गिव, अ पर्सन हु विल गेट बेनिफिट फ्रॉम नेचर. अगर आप नेचर में रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. अगर आप कोई ऐसी जगह जाएंगे जिससे आपका दिल खुश होता है, बिकॉज आपको मैसेज आया है व्हाट लाइट यू अप. आप कैसे बताऊँ मैं, आप स्टार सीड भी हो सकते हो, आप हीलर भी हो सकते हो, आप हेल्पर भी हो सकते हो, आप थेरेपिस्ट भी हो सकते हो,
आप टीचर हो सकते हो। आपका जो इनर वर्क है वो हो रहा है, और यू आर एटलीस्ट ट्राइंग टू डू। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हो। दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यू नीड टू रिकवर, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू सरेंडर। थर्ड मैसेज है, यू नीड टू स्पीक योर ट्रुथ। आप अपनी सच्चाई बोलें, आप किसी से ना डरें। ठीक है, द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। कहीं ना कहीं आपके कुछ फियर्स हो सकते हैं, यू माइट हैव सम फियर्स इन यू। ठीक है, अब वो फियर्स कैसे जाएंगे? अब वो फियर ऐसे जाएंगे दैट यू हैव टू शो योर फेथ टू द यूनिवर्स, यू हैव टू शो योर ट्रस्ट टू द यूनिवर्स। यानी कि आपको ये देखना है कि आप जिस भी हायर पावर पे बिलीव करते हैं वो आपकी सुन रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। आप टैरो का रीडिंग सुन रहे हैं, मतलब कि आप कहीं ना कहीं उनसे गाइडेंस सीख कर रहे हैं और वो आपको ये गाइडेंस दे भी रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आप बिल्कुल एक लविंग एनर्जी में रहिए। आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, आउट ऑफ लव आप ऑपरेट कीजिए। हेल्दी बाउंड्रीज आप बनाइए, जिसमें आप सिर्फ उन्हीं लोगों को एंटर होने दीजिए जो आपके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें लेकर आते हैं। जो लोग आपको नीचे की तरफ खींचते हैं आप उनसे कॉर्ड्स कट कर दीजिए। वननेस इज माई ट्रू नेचर। आप नेचर के साथ अलाइंड है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, आप उसी का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है। ये भी हो सकता है कि जब आप ये अंदर की चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं ना, तो बाहर आपको सब कुछ सेम लग रहा है कि यार ये बाहर की तरफ तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा। सो अगर आप देखें, आप अपनी एक इनर जर्नी पे हैं और बाहर की तरफ सब कुछ सेम लगेगा, बट आफ्टर अ वाइल यू कैन सी अ ब्यूटिफुल सी हियर एंड अ सनशाइन हियर। तो आउटकम इनसाइड आउट चलेगा आपका, पहले अंदर काम होगा फिर बाहर दिखेगा। ओके, बट मीनवाइल यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ठीक है, आपकी कोई एडिक्शंस है उनको गिव अप करने पे यू हैव टू वर्क। ठीक है, रिलैक्स, लाइट अप, हैव फन इन योर लाइफ। आप कुछ खेल और फन अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। यू गाइज विल बी वेरी हैप्पी अगर कुछ आप फन अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। इट माइट नॉट बी देयर एज मच। ठीक है, कुछ भी परेशानियां हैं, कुछ भी हैं, आप मेडिटेशन में जाके आपको उसके जवाब मिल सकते हैं। तो थोड़ा समय निकाल के अपने आप को एनालाइज कीजिए, थोड़ा समय निकाल के अपनी एडिक्शंस को देखिए। ठीक है, अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है फाइनेंशियली या किसी और तरीके से, तो आप वो भी देख सकते हैं और उसको एक गोल सेट करके उसको फॉलो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं व्हाट इज माय पर्पस एज वेल, एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स। सो आई थिंक ये थे आपके लिए मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू अगैन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लॉट्स ऑफ लव। बाय। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने भी ये नेल पेंट सेलेक्ट किया है, वाइट कलर का ब्यूटीफुल नेल पेंट, ये हैं आपके लिए मैसेजेस। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस कर देती हूँ सो दैट आपकी एनर्जी यहाँ पे रहे। मैं आपके कार्ड स्प्रेड कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ 1 सेकंड में। हाय पाइल 2, ऑप्शन 2, जिन्होंने भी ये सेलेक्ट किया है, मैंने आपके कार्ड्स स्प्रेड कर लिए हैं। डोंट वरी, अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं मैं आपको दिखा दूँगी। सो जस्ट लिसन टू मी। ठीक है, आप सुनिए मुझको। पहला मैसेज है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये हो सकता है कि आप बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ लोग हैं जो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और मेहनत करते भी हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि आप जो करंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जो अभी आपका वर्क प्लेस है उसके अलावा, या अगर आप अभी जॉब नहीं भी कर रहे हैं, तो आप जिस फ्यूचर प्रोजेक्ट या आपके जो गोल्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको मेहनत अभी करनी पड़ेगी। हो सकता है उसके लिए कुछ स्किल्स और नॉलेज अभी आपको और चाहिए।
इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट या कोई आपके गोल्स हैं जो आपको मेट करने हैं, कोई बिजनेस आपको करना है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू माइट हैव टू इंक्रीज योर स्किल एंड नॉलेज फॉर इट. और वैसे क्योंकि आप मेहनती हैं तो ऑब्वियसली आप वो आराम से कर लेंगे. एट द सेम टाइम द मून आया है विच इज़ अ नेक्स्ट कार्ड. सो मून से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके यू कैन बी वर्किंग ऑन एक्सट्रीम्स. मतलब जब आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अपने आप को झोंक दिया है, आप दिन रात मेहनत करने में लगे हैं. देयर इज़ नो बैलेंस, यू नो. जब आप एक्सट्रीम पे जाते हैं या जब आपको लगता है कि नहीं यार, माई बिजनेस इज़ नॉट वर्किंग एंड जॉब आई एम नॉट हैप्पी, रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ नॉट वर्किंग, मेरा वेट नहीं कम हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं मिल रहा है, सो यू कम्प्लीटली गिव अप. तो आप एक्सट्रीम्स में काम करते हैं, यू नो. या तो आप बिल्कुल ही झोंक देंगे या बिल्कुल ही छोड़ देंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस की कमी दिखती है. ओके, देन यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स. 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये तो समझ में आता है दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, बट द सेम टाइम यू आर वेटिंग कि यार कब मैं सक्सेसफुल होऊंगा, कब मुझे मेरी डिज़ायर्स पूरी होंगी, या कब मुझे मेरा घर मिलेगा, कब मेरी शादी होगी, कब मैं फेमस होऊंगा. सो यू आर जस्ट वेटिंग सीम्स लाइक ऑन समथिंग while universe is saying you to keep working but in a balance. आप काम करते रहिए अपने गोल्स एंड डिजायर्स की तरफ, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के चलना है. ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपको किस चीज़ के लिए काम करना है. यू गॉट फ्रेगमेंटेड एनर्जी. क्या होता है ना, इस पाइल का क्या है ना, ये मेहनत करने से तो नहीं कतराते हैं, लेकिन क्योंकि ये इस तरीके के लोग हैं कि हमने सब कुछ खुद ही कर लें. ये इस तरीके के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार किसी को क्यों ही बोलें, किसी से मदद क्यों ही मांगे, हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, हम में कॉन्फिडेंस है, हम में स्ट्रेंथ है, हम कर सकते हैं, यू नो. और वो इस चक्कर में क्या करते हैं ना, अपनी प्लेट पे बहुत कुछ ले लेते हैं. तो आपको ये देखना है कि आपकी ना एनर्जी बहुत स्प्लिट हो गई है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे इसका भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे जॉब भी करनी चाहिए, मुझे पैशन भी फॉलो करना है, मुझे हेल्थ का भी करना है, मुझे अपने स्पाउस का भी देखना है, मुझे फन भी करना है, मुझे सब कुछ करना है. ये क्योंकि आपने इतना अपने सर पे हैव टू डाल दिया है कि आपकी सारी एनर्जी फ्रेगमेंट हो गई है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना, कि आपके ब्लेसिंग्स आपकी तरफ इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगी क्योंकि आप फ्रेगमेंटेड एनर्जी में हैं, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं, क्योंकि आप आज को एंजॉय नहीं कर रहे, आपके आज में बैलेंस की कमी है. यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. सी द कार्ड दैट यू गॉट, यू आर एन एम्प्रेस एनर्जी. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एम्प्रेस एनर्जी है. मतलब यू आर दी एम्प्रेस, आप में कोई कमी नहीं है. यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर गुड हार्ट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मतलब आप इतने एक्शन ओरिएंटेड है ना, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. कोई आपके सामने बुलशिट नहीं कर सकता. यू आर दैट काइंड ऑफ अ पाइल कि आप समझ जाओगे कोई आपके सामने कोई ड्रामा कर रहा है, कोई आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, कुछ भी है. यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर द एम्प्रेस. सो यू आर द वन जिसके सामने कोई कुछ ज़्यादा सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन कोई ज़्यादा बकवास नहीं कर सकता, कोई बुलशिट नहीं कर सकता. एंड यू आर अ सेल्फ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, राइट. सो यू आर दी यू हैव दिस एनर्जी ऑफ बीइंग मी, कि मतलब मैं ही हूँ, ये मैं तो ऐसा ही हूँ, दिस इज वॉट मी इज. ओके, सो यू आर वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ एनर्जी. पर ऐसे में क्या होता है ना, यू हैव दिस गुड एनर्जी गोइंग, बट ऐसे लोग कि भाई मैं सब कुछ कर सकती हूँ या लेट मी डू इट, तो बहुत ज़्यादा अपने हाथ में काम ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना है. बस नेक्स्ट कार्ड आया कॉन्फ्लिक्ट. सो एज आई सेड, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो मे बी आप अपने लाइफ में किसी कॉन्फ्लिक्ट से होके गुजर रहे हैं. दैट मीन्स कोई भी इनर स्ट्रगल हो सकती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो सकती है, काम में स्ट्रगल हो सकती है, गोल्स नहीं मीट हो रहे हैं यार, उसकी स्ट्रगल हो सकती है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इन योर एनर्जी. आप पूरी जान लगा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग. तो उसका मैसेज ये है कि ये टाइम निकल जाएगा, दिस टाइम विल पास, डोंट वरी, यू आर द एम्प्रेस.
आपके लिए बहुत आसान है ये स्टॉर्म को पार करना. नेवर फॉरगेट प्रेजेंट एनर्जीज, यू आर द एम्प्रेस, यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं. ऑल यू नीड इज बैलेंस एंड 2 to 3 टास्क ऑन डेली बेसिस जो आपके गोल की तरफ, पर्पस की तरफ हैं. दैट्स ऑल एंड जस्ट इंजॉय. अब मैं आपको आगे के मैसेज सिखाती हूँ. वो आया है सक्सेस. सच अ ब्यूटीफुल कार्ड यू गॉट विच इज सक्सेस. आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपको डाउट हो रहा है ना कि पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं, पता नहीं मेरा यहाँ एडमिशन होगा या नहीं, या पता नहीं मेरा ये यूट्यूब का चैनल चलेगा या नहीं, वेदर आई एम अ गुड, वेदर आई कैन डू दिस और नॉट. तो जो भी काम आप सोच रहे हैं करने का, वट एवर गुड डीड्स यू आर प्लानिंग टू डू, दैट विल बी अ सक्सेस. ठीक है, बट देयर इज अनदर कार्ड फॉर इट, नॉट द राइट टाइम. ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी जरूर, लेकिन अभी सही समय नहीं है. यू माइट नीड टू वर्क ऑन सम स्किल्स एंड नॉलेज इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस. तब जाके सही टाइम पे आपको मिलेगी. यू ऑल्सो गॉट द कार्ड डिवाइन प्लान. डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है आपकी लाइफ में. वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वेदर इट्स एन आउटर स्ट्रगल और इनर स्ट्रगल, ये सब आपकी एक जर्नी का हिस्सा है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है. आपको डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट्स और एंडेवर्स में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी समय उसका नहीं आया है. ठीक है, इस समय आपको क्या करना है, ये समय है आपको अपनी फ्रेगमेंटेड एनर्जी से बाहर आने का. ये समय है आपको स्किल्स और नॉलेज पे फोकस करने का. ये समय है आपको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करने का. यू माइट बी वेरी क्रिएटिव पर्सन. आपके अंदर 1000 क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. तो आपको बैलेंस बनाना है कि यार मुझे कौन से 2 आइडिया लेने हैं, मुझे किस पे काम करना है. सो यू पिक दैट आइडिया एंड यू वर्क ऑन इट. ठीक है, ऐसा. उसके बाद आपको मैसेज आया है इनर स्ट्रेंथ. तो ये तो आपको क्लियर ही होना चाहिए जब आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं कि यू हैव द इनर स्ट्रेंथ दैट यू नीड. ठीक है ना. उसके बाद आया है मास्टर बुद्धा, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस. सो यू माइट बी वेरी इंट्यूटिव पर्सन. हो सकता है आपके अंदर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुने. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछे तो आई गॉट इंट्यूशन टू डू दिस टैरो रीडिंग, इसलिए मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ. आई यूजुअली लिसन टू माई इंट्यूशन एंड अकॉर्डिंगली आई वर्क. ठीक है, मेरी भी एनर्जी कुछ इस तरह की रहती है कि मैं भी वेट करूँ यार कब मेरा ये काम होगा, कब मेरा वो काम होगा. एंड आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक दिस कि या तो मैं पूरा झोंक देती हूँ या मैं बिल्कुल नहीं कुछ करती. सो इवन आई नीड वर्क लाइफ बैलेंस. इट्स काइंड ऑफ माई पाइल टू ऑनेस्टली. ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं लव एंड पीस. लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, चूज पीस. मदर हीलिंग इज पॉसिबल. तो यू माइट हैव कॉन्फ्लिक्ट विद योर मदर और एनी फीमेल, दैट हीलिंग इज पॉसिबल. प्लस एक वो जो होता है ना कि हाँ मैं सही हूँ, ऐसे कैसे, यू नो व्हाट आई एम राइट, उस एनर्जी से बाहर आ जाओ. अगर अपनी शांति चाहिए ना तो शांति को पिक करो. थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता दिख रहा है कहीं वर्क प्लेस पे या कहीं पर्सनल लाइफ में, थोड़ा बहुत आप बोलिए और फिर हट जाइए. शांति की सोचिए, शांति कैसे लाऊं मैं इस सिचुएशन में. ठीक है, दैट विल रियली हेल्प यू. उसके बाद आप कुछ ऐसे, मैंने बोला कि आप कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद नहीं मांगते हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है आस्क फॉर हेल्प. सब कुछ खुद ही कर लेंगे, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, सोल फैमिली को कहीं कुछ नहीं बोलेंगे. तो आपको बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प. आपको आउटर स्ट्रगल्स हैं, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ काम में प्रॉब्लम है, तो प्लीज आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स. और कुछ नहीं हो रहा है, आस्क गॉड. आस्क गॉड, आस्क योर स्पिरिट्स एंड एंजल्स टू सेंड यू द गाइडेंस. जैसे टैरो रीडिंग. टैरो रीडिंग में आपको ये बोल रहा अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्प मांगिए, नहीं तो आप प्रेयर कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज अ कार्ड ऑफ थैंकिंग यू. यूनिवर्स एंड एंजल्स, एवरीबडी इज थैंकिंग यू. आपने जिस तरीके से मेहनत करी है, जो आपकी जर्नी रही है, जिस तरह से आपने स्ट्रगल्स का सामना किया है अपनी लाइफ में, जो भी है मुझे नहीं पता, बट इट इज सेइंग थैंक यू. इट्स ऑल्सो सेइंग थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अदर्स. एंड इट्स नाउ टाइम दैट यू रिसीव. आपकी रिसीविंग भी ब्लॉक हो सकती है. जब आप फ्रेगमेंटेड एनर्जी में होते हो, जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो ना, तो आपकी रिसीविंग ब्लॉक हो चुकी होती है. मतलब आप रिसीव करने के लिए ओपन नहीं होते, तो आपकी रिसीविंग भी अभी ओपन हो गई है. नाउ यू आर ओपन टू रिसीव ब्लेसिंग. सो यू माइट बी रिसीविंग ब्लेसिंग ऑल्सो, एंड दैट्स वाई यू आर इन दिस रीडिंग ऑल्सो, बिकॉज यू आर ओपन टू रिसीव. यू आर ऑलरेडी ओपन टू रिसीव मैसेजेस, इसलिए आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं. कोई गाइडेंस चाहिए, कोई ट्रिप प्लान करना है, आस्क अदर्स कि यार आप यहाँ जा चुके हैं, मैं कैसे जाऊँ. यू नो व्हाट आई मीन. तो आप
आस्क पीपल टू हेल्प यू आउट. ओके, उसके बाद हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस. क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप काम ही करे जा रहे हैं, बट लुक व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग, प्ले, हैव फन. यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ. आप काम कीजिए जब आपको काम करना है, जो भी आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन उसके बाद हैव सम टाइम टू हैव फन एंड प्ले. ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू. मैं समराइज कर दूंगी मैसेजेस, सो डोंट वरी. ओके, देन यू कैन ऑल्सो डू सम चैरिटी इफ दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू यू. आप चैरिटी भी कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू गिव मनी ऑलवेज. आपके कुछ ऐसे क्लोथ, लाइक रिसेंटली आई ऑल्सो डिड चैरिटी. व्हेन आई से चैरिटी, आई डोंट मीन कि मैंने किसी NGO पे जाके किया है. आई हैव जस्ट लाइक मेरे कुछ पुराने कपड़े थे, नॉट इवन पुराने, आई मस्ट से कि मैं बोर हो गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार मैं इनको नहीं पहनूंगी. दे आर वेरी नाइस क्लोथ्स, तो वो मैंने सारे इकट्ठे करके आई गेव टू माई कुक एंड माई मेड. ओके, एंड दे वर सो हैप्पी. तो आप दे सकते हैं किसी भी तरीके से. पैसे देने की जरूरत नहीं है. पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, जूते, व्हाटएवर जो आप नहीं पहन रहे हैं, आप प्लीज दूसरों को दीजिए. एंड दैट रियली मेक्स मी स्माइल बिकॉज दे वर स्माइलिंग, लाइक दे वर थैंकिंग मी कि उन्हें बहुत ही पसंद आए वो कपड़े, क्योंकि मुझे पता है वो कपड़े अच्छे थे जो मैंने लिए, राइट. सो छोटा छोटा प्ले योर पार्ट, ट्राई टू सम चैरिटी. ठीक है, उसके बाद माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स. कुछ लोग होते हैं ना जो वाइब्रेशंस में बहुत मानते हैं, मतलब इस बंदे की वाइब्स कैसी हैं. दे जज यू बाय देयर वाइब्स, दे नो यू बाय योर वाइब्स. फॉर एग्जाम्पल मी, मुझे लग रहा है ये पायल मेरी ही है, क्योंकि मैं भी वाइब्रेशन से मेरी वाइब्रेशन ज़्यादा बात करेगी, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ आई एम लो, सामने वाले अगर वाइब्रेशन रीड करता है तो वो समझ जाएगा आई एम इन लो वाइब्रेशन. एंड इफ माई वाइब्रेशन इज हाई एनर्जेटिक, तो बिना मेरे कुछ कहे सामने वाले समझ जाएंगे माई एनर्जी इज हाई. सो माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स. और मे बी आप ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा बात करना ना पसंद हो. ठीक है, यू ऑल्सो सेंस द वाइब्रेशन ऑफ अदर्स. आपको दूसरों की वाइब्रेशन भी पता चलती है, वेदर इट्स गुड फॉर यू और नॉट. और आपकी जो इंट्यूशन है ना, मास्टर बुद्धा विद इन, आपको अंदर से इंट्यूशन बता देती है कि सामने वाले बंदे की वाइब्रेशन क्या है आपके लिए. You can judge the vibration, you can not judge but you can sense the vibration. Okay, आपके लिए next message क्या है? When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guide back to the light. मतलब आपके अंदर कभी भी ना अगर गुस्सा या एंगर आए तो यूनिवर्स इज सेइंग यू ऑलवेज 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 गेट बैक टू लव. प्यार की तरफ आ जाइए. ठीक है, प्यार पे ही फोकस करिए. आप जर्नलिंग कर सकते हैं. आपको किसी पे गुस्सा है या कुछ एंगर है, गिल्टी है किसी चीज़ पे, रिजेंटमेंट है, जर्नलिंग कर लीजिए. एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम गिव लव टू योर सेल्फ एंड गिव लव टू द पर्सन अगेंस्ट और द सिचुएशन फॉर whom यू आर राइटिंग. ठीक है, अब मैं आपके लिए सारा मैसेजेस समराइज कर रही हूँ जो मुझे ओवरऑल समझ में आया है. नंबर 1, इमोशंस ऊपर नीचे आपके होते हैं. ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और जो आपको चाहिए फ्यूचर प्रोजेक्ट, डिज़ायर्स एंड गोल्स, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. बट यू माइट नीड टू वर्क ऑन योर क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूट देम. मेहनत करिए, स्किल नॉलेज डेवलप करिए, और उसके बाद एट द राइट टाइम आपको सक्सेस श्योरली मिलेगी. आप में सारी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है. आप अपनी इनर वॉइस की सुनिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. आपके अंदर एक मास्टर बुद्धा है, विच मीन्स आप बहुत ही काम और शांत रहने की आप में कैपेबिलिटी है अंदर से, या आप ऑलरेडी बहुत शांत और काम है. यू आर द क्वीन, यू आर द एम्प्रेस एनर्जी. बहुत ज़्यादा अपने टू डू पे आप मत लीजिए. 1-2 टास्क लीजिए, उन्हें कंप्लीट करिए एंड देन फोकस ऑन हैविंग फन एवरी डे. ये मैसेज आपका बहुत स्ट्रांग है दैट यू नीड टू हैव फन एवरी डे. हर दिन कुछ ऐसा करिए जो आपको स्माइल दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको हंसाए. दैट इज़ वन ऑफ द गुड मैसेजेस फॉर यू. चैरिटी करिए. आपकी वाइब्रेशंस ज़्यादा बोलती हैं तो अपनी एनर्जी पे ध्यान रखिए, आपकी एनर्जी कैसी चल रही है. ठीक है, ट्राई टू हैव अ लविंग एनर्जी, ट्राई टू हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. हैप्पी एनर्जी पे फोकस करिए, शांति पे फोकस करिए. ठीक है, एंड या सो दोज आर द मैसेजेस फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट. आई विश आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही सुंदर रहेगा और आप खुशी पे फोकस करेंगे, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग.
Bye. Hi pile 3, welcome to your reading. Let me first clear the energy for you. चलिए आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। मैंने कार्ड सारे यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपकी करंट जो एनर्जी है, देयर आर मल्टीपल मैसेजेस दैट आई गॉट। सो अभी जो मैसेज है वो ये है कि हो सकता है जो आपकी करंट एनर्जी है दैट इज़ इधर पेज ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यू माइट बी लाइक messages is that I can see is you might be like little immature, like young, immature kind of energy you are holding, and in case you are going through some kind of a financial decisions, so आपको थोड़ा सा देख के सारा प्रोज एंड कॉन्स देख के कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो प्रोज एंड कॉन्स आप देख के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करिए। There are also chances that you are emotional person, but you have a capability to be practical also while taking certain decisions. आप creative भी हो सकते हैं, you could be creative person also. Then I can see cards like 8 of Wands and Justice. So हो सकता है past में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं that were not right to you. You might be a person जो बहुत ही हेल्पिंग है एंड दैट पर्सन यानी कि आप गिविंग बहुत है, मे बी जितना आपने दिया है उसके हिसाब से आपको वापस नहीं मिला है, या फिर कुछ फेयर नहीं रहा है आपके साथ। देयर वाज समथिंग विच इज़ अनफेयर टू यू, कुछ तो अनफेयर हुआ है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि रिलेशनशिप में कुछ अनफेयर रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, लाइक बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आपका रिलेशनशिप वॉज लिटिल, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप वॉज लिटिल अनफेयर टू यू। आपने दिया ज़्यादा है, मिला कम है रिलेशनशिप्स में, ठीक है। अब उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि बहुत ही बिकॉज ऑफ दैट अब आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड इट इज़ कमिंग विद अ वेरी रैपिड स्पीड, ठीक है। जस्टिस आ रहा है इन द वे दैट इट विल ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स फॉर यू, इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू, ओके। एंड लेकिन साथ साथ आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करने के लिए। सो मे बी देर इज एज आई सेड एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है। अब वो वर्क प्लेस पे हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, फैमिली में कोई हो सकता है। सो यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन। आपके लिए फॉरगिव करना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप लविंग नेचर में नहीं आएंगे, ठीक है। यू ऑल्सो गेट दिस कार्ड फ्रॉम अनदर डेक, आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट by seeing someone for the first time with the eyes of love। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। हो, आई अंडरस्टैंड इट कुड बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जब हमें कोई बहुत ज़्यादा हर्ट करता है या दुख देता है तो उनको माफ़ करना मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो माफ़ी ना मांगे, यू नो। सो इट्स अ ट्रांजिशन, एक अंदर का ट्रांजिशन है जो हमें होके गुजरना पड़ता है, जिसमें हमें उस बंदे को माफ़ करना है ताकि हम लविंग एनर्जी में आए, राइट। एंड इट टेक टाइम, बिगनिंग्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ। अगर आप ये बेबी देखें तो इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। सो मे बी आप एक ट्रांजिशन से होके गुजरे हैं, मे बी आप एक हार्डशिप्स आपने देखी है, चाहे आप किसी को बताएं या ना बताएं। सो यू आर नाउ लाइक अ न्यू बॉर्न हैप्पी यंग बबली काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप एक हैप्पी बेबी की तरह, कहते हैं ना जैसे बेबी इधर उधर करता रहता है, वेरी यंग, वेरी फुल ऑफ एनर्जी। सो दैट कुड बी द थिंग। क्रिएटिव एंडेवर, सो मैंने बोला यू माइट बी अ क्रिएटिव पर्सन, सो यू माइट थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हैं कि वो होगा तो वो डेफिनेटली होगा। ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। इसका मतलब यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसमें अब ये मौका आया है कि आप अपनी लाइफ में पुराने हर्ट को, पुरानी चीज़ों को माफ़ करके, भुला के एक न्यू बिगनिंग पे अब आप फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई पे फोकस करिए। और अगर आपको ये बोला जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यूनिवर्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे। अब वो चाहे आपको वीडियोस बनाना हो, चाहे म्यूजिक बनाना हो, चाहे रिलीजियस
वर्ड स्प्रेड करना हो, चाहे टैरो रीडिंग करना हो, चाहे हीलिंग करनी हो, वेदर यू आर इनटू रेकी, कुड बी आपको थेरेपिस्ट हो, आप टीचिंग आपको करना हो, आपको डांस में जाना हो, आपको जो भी करना है, अगर यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है तो यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि ऐसा क्या है जो आपको करना है। दैट मीन्स आपको अपनी न्यू बिगनिंग्स पे अब ध्यान देना है। जो भी आपके मन में है, हो सकता है आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक अबाउट समथिंग, कोई एक टॉपिक है जो आपके बहुत क्लोज टू हार्ट है और आप लोगों को उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। सो इट्स सेइंग शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव। एक्सप्रेशन मतलब आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, लाइक आप ऐसे केव में बैठे हैं, ये आपको चाहिए बट आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स, आप सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, कैन आई एबल टू डू इट। आप पास्ट, डार्क पास्ट में अटके हुए हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको ये बोला जा रहा है, इट्स टाइम फॉर योर न्यू बिगनिंग्स। इफ यू बिलीव and trust your intuition and your path, you will get it. Wishes are coming true. Star card. Whatever you have asked for the universe, whatever wish जो आपने मांगी है वो आपकी पूरी होने वाली है. All you have to do is start working on the project, start working on what you really want to do, and if you believe you will be successful at the right time, whenever the time will come, guess what, you will be successful. आपकी लाइफ में आपकी डिजायर्स पूरी होने जा रही है। यू हैव अ विश कम ट्रू। वाई? बिकॉज यू गॉट द जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। हीलिंग नाइट, हो सकता है कि आपकी लाइफ, जैसे मैंने बोला, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है। इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ। और चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको फिजिकल हेल्थ इशू है, तो आप अपनी हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। ट्राई टू वर्क ऑन योर हेल्थ इश्यूज। डॉक्टर के पास जाइए, आप फिजिकल कोई थेरेपी लेनी है, थेरेपी लीजिए, अपने मेजर्स लीजिए टू टेक केयर ऑफ योर हीलिंग। नाउ वेदर दिस इज अ फिजिकल हीलिंग, वेदर इट्स अ मेंटल हीलिंग, तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाके बात कर सकते हैं। वेदर इट इज़ ऑरा हीलिंग और ओवरऑल एनर्जी हीलिंग, तो आप रेकी वगैरह ट्राई कर सकते हैं। मीन स्पिरिट इज ट्राइंग टू से यू हीलिंग लाइट, यू हैव द हीलिंग लाइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऑल यू हैव टू डू इज डू अ प्रेयर and the healing light and answers will come to you. Your third eye is open, see the truth of what it is, follow your intuition. There could be a very possibility that you guys are already into healing. आप already somehow healing से connected हैं. This could be again Reiki, could be a possible thing, something to do with your hands also. You could be a tarot card reader also, or you want to be, and you might be a person who went through hardships in the past, but it is now time for you to reap the fruit. ठीक है, आप बहुत ही, हो सकता है ट्रांजिशन से निकले हैं, आपने पास में कुछ देखा है, नाउ यू आर ट्रांजिटिंग इनटू न्यू बिगनिंग्स। Then you have another beautiful card of Lord Shiva. So Lord Shiva is right now supporting you. Again, to me, it's a very beautiful card. Lord Shiva messages: rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. So आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको इट्स टाइम फॉर यू टू जस्टिस। आपको ऑलरेडी मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज़ आप माफ़ करिए जिनको करना है, ठीक है। आप नया प्रोजेक्ट जो भी आपको शुरू करना है, जो आपका मन में है, जो आपकी चाइल्डहुड डिज़ायर है, जो आपके सपने हैं, आप उस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। स्टार्ट योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट, शेयर योर वॉइस इफ़ यू वांट टू स्पीक अबाउट समथिंग, मे बी यूट्यूब चैनल, मे बी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप वो कर सकते हैं। और आप बिलीव कीजिए कि आप सक्सेसफुल होंगे एंड योर विश विल कम ट्रू सून, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, अपनी इंट्यूटिव पावर्स पे विश्वास कीजिए, ठीक है। आपको ये सारे स्टेप्स बता दिए गए हैं, ऑल यू हैव टू डू इज नाउ डांस विद द स्टेप्स। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मेडिटेशन करने पे फोकस कीजिए, ठीक है। हो सकता है आप गाया एनर्जी है, हो सकता है अपनी मदर के साथ कोई इशू हो, या आप खुद एक मदर हैं, या तो आप को ये बोला जा रहा है इट्स अ टाइम यू कैन हील द कनेक्शन विद योर मदर। यू कैन ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ गार्डनिंग, समथिंग टू डू विद मदर अर्थ। ऑल्सो इफ यू आर ऑलरेडी अ मदर देन यू आर अ वेरी गुड मदर। प्लस आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जो भी काम पास्ट में किया है टू हेल्प अदर्स, मे बी फॉर हीलिंग, वो उसके लिए मदर अर्थ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती है, ठीक है। यू आर वेरी ओल्ड सोल, ठीक है।
आपको एक कार्ड ये भी है, व्हेन आई लीन ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स पीस बिकम रियल। मतलब यू हैव टू ट्रस्ट योर पाथ, यू हैव टू बिलीव द यूनिवर्स इज विद यू, और वो आपको ज़्यादा शांति देगा। सो लॉट ऑफ मैसेजेस फॉर यू। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि आपको क्या करना है। मैं समराइज कर देती हूँ एक बार। यू हैव अ वेरी यंग एंड अ बबली एनर्जी, ठीक है। आप इमोशनल भी हैं। कोई भी फाइनेंशियल मैटर होता है, कुछ होता है, तो प्लीज़ प्रॉज एंड कॉन्स देख लीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजंस लीजिए। पास्ट में कुछ आपके ऐसे हार्डशिप्स रहे हैं जिनसे आपको बहुत दुख मिला है। इट कुड बी वर्क सिचुएशन, इट कुड बी रिलेशनशिप्स ऑल्सो। अभी आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं एंड यू डिजर्व इट बिकॉज जस्टिस इज कमिंग टू यू। ये चेंजेस इनर भी हो सकते हैं, आउटर भी हो सकते हैं। प्रोबेबली इट विल स्टार्ट विद इनर। माफ़ करने की आपको ज़रूरत है। प्लीज़ आप माफ़ कीजिए उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिया है, उन सभी सिचुएशंस को माफ़ कीजिए, पास्ट को हील कीजिए और एक प्यार भरी नज़रों से देखिए। इसमें आप ही का भला है। आप एक नई बिगनिंग के साइकिल में हैं, नई बिगनिंग शुरू हो रही है। इट्स ए न्यूली बॉर्न बेबी विथ नो एंगर, नो रिजेंटमेंट। ही इज़ फोकस्ड ऑन डूइंग वॉट ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू डू and he will get his wish come true. He will get the success if he believe and trust universe and trust the path. आपको साथ साथ हील करने की ज़रूरत है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, ऑरा क्लेंजिंग। आप इस पे काम कीजिए जो भी आप करते हैं। यू आर इंट्यूटिव पर्सन, यू कैन आस्क योर इंट्यूशन, यू कैन ऑल्सो आस्क लॉर्ड शिवा फॉर द गाइडेंस एंड ही विल गाइड यू। मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए। नेचर आपको बहुत पसंद हो सकता है, तो नेचर में बैठिए, खुश रहिए, share your voice. Yeah, so that are all messages for you that you need to hear right now. I hope it will be helpful to you. May Lord Shiva always keep blessing you. Lots of love, and I will see you in the next video. Thank you so much.